72 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करेंट अफेयर्स में आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। पीवाईक्यू देखोगे करेंट अफेयर्स में तभी आपको समझ में आएगा कि किस किस पोर्शंस पे आपको ध्यान देना। आज हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारा कैप्सूल 4 है, डिले है थोड़ा सा, लेकिन आप देखिए 63rd में आपसे पूछता है कि एज पर द इंडिया सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के हिसाब से वर्ल्ड में इंडिया का क्या पोजीशन है प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल। सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सेम करंट अफेयर्स है, 2 डिफरेंट साल में पूछा गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आंसर तो दोनों में सेकंड पोजीशन ही होगा, क्योंकि 2017 के बाद ही इंडिया का रैंक सेकंड हो गया है आफ्टर चाइना। लेकिन आप देखो लिंक समझो। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आप देखो आसियान कंट्री का मीटिंग होता है, तो 2 मीटिंग होता है। एक तो आसियान कंट्री का मीटिंग होता है जो 1967 में स्टैब्लिश हुआ, उसको हम लोग देखेंगे पूरा नोट्स के थ्रू। दूसरा आप देखिए कि इंडिया और आसियान का भी मीटिंग होता है, तो आपको दिखेगा। तो 2 तरह से बीपीएससी पूछा है। एक बार पूछ लिया कि सेकेंड आसियान इंडिया समिट पूछ लिया, 2003 में हुआ था, क्योंकि 2022 से ये मीटिंग होना स्टार्ट हुआ था, 2002 से मीटिंग होना स्टार्ट हुआ था। दूसरा आप देखोगे 36 आसियान समिट वर्चुअली कहाँ पे हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऐसा इसलिए पूछेगा कि अभी 47th और 48th मीटिंग हुआ है और इंडिया का 22nd मीटिंग हुआ, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहला टॉपिक देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ पोजीशन ऑफ मोबाइल पूछ रहा है, हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखेंगे, क्योंकि आपको पीआईबी में सब कुछ मेंशन है। तो इंडिया का कितना पोजीशन है, इंडिया का अभी भी पोजीशन सेकेंड है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे इंडिया का रैंक आफ्टर चाइना है एज पर इंडियन सेलुलर एसोसिएशन, इसी के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है, 2 चीज़। एक तो पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन कितना है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कितना है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन देखोगे 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ था। ठीक है, और ये 2025-26 में बढ़ के कितना हो गया, 13.11 लाख करोड़। ठीक है, 2025-26 में यही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है। एक्सपोर्ट देखोगे कितना भेज रहा है इंडिया, तो आप देखो कि 38,000 करोड़ था 2014-15 में, ये बढ़ के आपको कितना हो गया है, 4.24 लाख करोड़ हो गया 2025-26 में। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे डेटा याद रखोगे तो मेंस में भी आप कोट कर पाओगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री बन गया है, ये आपको ध्यान पे रखना। 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट कह रहा है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। अगर आप ये देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तो इंक्रीज हुआ। पहले 15% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होता था। वैल्यू एडिशन का मतलब कि जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कितना डोमेस्टिक चीज़ें कितना लगाया जा रहा है। तो पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले 15% इंडिया सामान लगता था, अब 23% लग रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब 5th और 6th पॉइंट क्या कह रहा है, मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन, मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट। जैसे ऊपर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट, ऐसे मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 18,900 करोड़ 2014-15 में, अब ये बढ़ के हो गया 6.27 लाख करोड़ 2025-26 में। ये प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं। यही एक्सपोर्ट का देखोगे तो 1566 करोड़, अब हो गया 2.60 लाख करोड़, मतलब इतना फ़ोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये डेटा आपको याद नहीं होगा ना, आप एक टेबल बना लेना। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, फिर एक्सपोर्ट लिखना, मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन, मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट लिखना, यहाँ पे 2014-15 लिखना, यहाँ पे 25-26 लिखना, एक बार देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया का जो मोबाइल फ़ोन जो था ना, इंडिया मोबाइल फ़ोन में 153rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम था 2014-15 में। आज देखो इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो गया है 2025-26 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। उसके साथ साथ देखिए तमिलनाडु में होसूर एक, उसके साथ साथ श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में, ये 2 लोकेशन है जो आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बेंगलोर का कर्नाटका। अब आपको ये भी दिखेगा कि जो इंडिया में पहले 2 ही था इलेक्ट्रॉनिक का जो मोबाइल का जो प्रोडक्शन यूनिट था, 2 ही था, आज बढ़ के 300 के आसपास हो गया है। तो ये ध्यान पे रख सकते हो। 25 लाख जॉब क्रिएट किया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 12 लाख जॉब जो है ना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है। वुमेन जो है ना 70% डायरेक्ट वर्कफोर्स इसमें वुमेन काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इतना आप ध्यान पे रखोगे, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही मैंने बता दिया आपको, लेकिन इतना पूछेगा तो आपके पास होंगे, आप इसको जवाब दे पाओगे।
अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे 47th आसियान समिट देखोगे, वो आपको पिछले साल अक्टूबर में हुआ था मलेशिया में। थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। हम स्टैटिक पोर्शन भी देखेंगे आसियान के बारे में। उसके साथ साथ आप देखो कि 22nd मीटिंग जो हुआ है ना, मतलब इंडिया आसियान इंडिया समिट जो हुआ है वो 26 अक्टूबर को हुआ था, इसी बीच में हुआ था मलेशिया में। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। अब देखिए इंडिया डिक्लेयर किया 2026 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आसियान इंडिया आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन। तो ये 2026 को इंडिया ने घोषित किया। 2025 में क्या घोषित किया है, तो आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। तो ये आपको दो चीज़ ध्यान पे रखना, 2025 का 2026 का। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। इसमें ये भी हुआ है कि एक सेंटर सेटअप किया जाएगा साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ का, कहाँ पे, बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, कैसे स्किप कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अब 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ था आसियान कंट्री और इंडिया के बीच में। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने प्लान ऑफ एक्शन बनाया है 2026 से 30 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आसियान कंट्री को हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक थाईलैंड 1967 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नाटो का ईयर पूछ सकता है तो इसका भी पूछ सकता है, ठीक है। आसियान डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको, या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर थे, रट जाओ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 मेंबर थे। इसके बाद 6 और मेंबर जुड़े हैं, उसका देख लो। ब्रूनी देखो, वियतनाम देखो, लाओस एंड म्यांमार जुड़ा था 1997 में, कंबोडिया, और ये लेटेस्ट मेंबर जो है ना तिमोर लेस्टी जुड़ा है 11th मेंबर। ये जरूर ध्यान पे रखिए, अक्टूबर में लेटेस्ट मेंबर ये ऐड हुए हैं, आप ये ध्यान पे रख सकते हो। 47 तो हमने पढ़ लिया मलेशिया में। 48 पूछा जाएगा तो फिलीपींस में। फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है, आर मार्कोस, ये ध्यान पे रख सकते हो। इस बार का थीम क्या है, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर एंड टुगेदर। अब थोड़ा जर्नी देखते हैं इंडिया का आसियान कंट्री के साथ। 1992 में इंडिया बिगेन फॉर्मल एंगेजमेंट विद द आसियान इन सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर। तो सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर की तरह स्टार्ट हुआ। 1996 में जाके इंडिया का स्टेटस अपग्रेड कर दिया गया और फुल डायलॉग पार्टनर बन गया। 2002 में क्या हुआ कि ये आसियान का इंडिया का रिलेशनशिप और एलिवेट हो गया और समिट लेवल मीटिंग होना स्टार्ट हो गया, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट, जैसे इंडिया की तरफ से पीएम जाएंगे तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या स्टेट उसको इसमें भागीदारी लेने लग गए। तो ये 2 टॉपिक ऐसा है ना कि मुझे दिख रहा है कि 2 बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। तो अगर कोई भी टॉपिक करंट अफेयर्स में 2 बार एक ही टॉपिक से करंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है पूछने की। तो हम आपको कैप्सूल 5 में फिर से एक ऐसा टॉपिक लाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं फिर से रिपीटेड थीम होगा। जो भी बच्चे करंट अफेयर्स के बैच में हैं, आपका रात तक अपडेटेड एक और लेक्चर अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।